ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम एनर्जी कंजर्वेशन में लेसन 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टैरिफ। तो सबसे पहले देखेंगे समझेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे होगा, व्हाट इज़ टैरिफ, टैरिफ क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये 3 टर्म है वो जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं टैरिफ क्या होता है। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स नोन एज टैरिफ, यानी जिस रेट से कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है वो टैरिफ कहलाता है। ठीक है, फिर समझो, जिस रेट से कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है टैरिफ कहलाता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे अगर आप अपने आप को देखो तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, ख़रीदते हो पावर हाउस से, मतलब तो जो ख़रीदते हो किस रेट से आप ले रहे हो, तो वो जो रेट होता है फिक्स रेट होता है ना, उस फिक्स रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ क्या होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इनके है रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटिंग मशीन। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का रेट होता है वो तो फिक्स है। फिर से समझो कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड जो हो रही है उसका रेट फिक्स है। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कॉस्ट लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जो कॉस्ट लगता है वो रिकवर हो जाना चाहिए। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई कि जो जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या हो जानी चाहिए, रिकवर होनी चाहिए। फर्स्ट है। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, उसके लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं जैसे ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, टावर हो गए, पोल हो गए और फिर इंसुलेटर हो गए। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए भी कुछ खर्च आते हैं। ठीक है, तो वो रेट जिस हमें इस तरह से रखना होता है कि सारा खर्च भी रिकवर हो जाना चाहिए, है ना। यानी कि जो रेट आप फिक्स कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो डिज़ाइन करने में जो खर्च आ रहे हैं वो भी आपके रिकवर हो जाने चाहिए। ऐसा रेट मत रख दो कि इसकी जो रेट है उससे फिक्स रेट से ज़्यादा हो जाए, तब कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। लॉस में काम नहीं करना है। ठीक है। थर्ड, अगर आप बात करते हो तो मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी रिकवर, यानी कि जो मेंटेनेंस में खर्च आ रहे हैं वो भी आपके रिकवर होने चाहिए। नेक्स्ट, इसमें अगर हम टर्म पढ़ेंगे तो है फैक्टर्स फॉर फिक्सिंग द टैरिफ, है ना। टैरिफ को फिक्स करने के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या है वो आप देखो। फर्स्ट, टोटल एनुअल फिक्स्ड चार्जेस। टोटल एनुअल फिक्स्ड चार्जेस का मतलब होता है कि अगर हम एक ईयर की बात करें तो उस ईयर में कितने फिक्स चार्जेस हैं, कितना टोटल आया, उसके हिसाब से आप टैरिफ की रेट को फिक्स करते हो। सेकेंड, अगर बात करें टोटल एनुअल रनिंग चार्जेस मतलब कि जो पर यूनिट चार्जेस लगते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम डिमांड का मतलब कि हमें हमें चाहिए जितना हम उसको यूज़ कर सकें, है ना। जैसे कोई इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री में ज़रूरत है उनको 100 यूनिट की, है ना, तो वो क्या हो गया, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया, तो उस पर कितनी डिमांड होगी वो चीज़ें डिपेंड करती है उसके टैरिफ की फिक्सेशन के लिए। फोर्थ, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आर यूज्ड बाय कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की जा रही है किलोवाट आवर में कितनी यूज़ की जा रही है उस पर डिपेंड करता है टैरिफ का रेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ लोड इन किलोवाट और केवीए, है ना। इस पे भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लोड का नेचर कैसा है, डोमेस्टिक और पावर लोड है। डोमेस्टिक में जो यूज़ किया जाता है तो वो कम होता है। ठीक है, और अगर किसी इंडस्ट्री में यूज़ करना होता है इलेक्ट्रिसिटी तो उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। अगर डोमेस्टिक के पर्पज़ से यूज़ करना है तो उसका जो टैरिफ होता है वो कम होता है, लेकिन अगर इंडस्ट्री के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर जो लोड का नेचर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू डोमेस्टिक पर्पज़। तो उस केस में जो टैरिफ की फिक्सेशन होगी, जो टैरिफ लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे, किस में, इंडस्ट्री में।
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर फैक्टर ऑफ लोड, लो मीडियम एंड हाई, यानी कि जो लोड है उसके पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हम उसकी रेट को रखेंगे, ठीक है। लोड फैक्टर सच एज, ये तो हो चुका। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बिल, यानी कि जो बिल आप प्रिपेयर करते हो तो उसका जो मेथड होता है, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये तो था आपका कि फैक्टर फॉर फिक्सिंग द टैरिफ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ टैरिफ, यानी जो टैरिफ हम लोग, अब तक तो हमने टैरिफ जाना, फिर उसके बाद वो हम लोगों ने देखा कि किस किस चीज़ें पर आपकी डिपेंड करती है टैरिफ का रेट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैरिफ, कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया सिंपल टैरिफ, सेकंड हो गया फ्लैट रेट टैरिफ, थर्ड हो गया ब्लॉक टैरिफ, फोर्थ हो गया 2 पार्ट टैरिफ, 5 हो गया 3 पार्ट टैरिफ, 6 हो गया मैक्सिमम डिमांड और 7th हो गया पावर फैक्टर टैरिफ। अब बारी बारी से हम सबके बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा, जैसे जिस एग्ज़ाम में जो आपको करना है जैसे उतना। तो देखिए सिंपल टैरिफ क्या होता है। तो सिंपल टैरिफ, इसमें एक सिंपल रेट फिक्स होता है ना, इसमें मतलब जो भी है एक सिंपल रेट फिक्स हो जाएगा और उस रेट के अकॉर्डिंग हमें जितना यूनिट कंज्यूम करना होगा करते हैं उतना पैसा देना होता है। फिर से समझो कि इसमें एक सिंपल रेट फिक्स होता है और इस रेट के अकॉर्डिंग हमें जितना यूनिट कंज्यूम करना होता है उसके लिए हमें वो पैसे देने पड़ते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए 3 रुपीज़ पर यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का जो चार्ज है वो 3 रुपीज़ है ना, 3 रुपीज़ है और हमने कितना कंज्यूम किया, 20 यूनिट कंज्यूम किया। तो टोटल कॉस्ट कितने आए, 20 × 3 यानी कि 60 रुपीज़ कॉस्ट आ गए। तो सिंपल टैरिफ क्या हो गया, 3 रुपीज़ पर यूनिट हो गया ना, ये एक नॉर्मल इन्होंने फिक्स कर दिया और हमें देना कितना है, 60 रुपीज़ देना है। तो ये तो था सिंपल। अब इसके अंदर भाई पढ़ेंगे डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या होंगे। डिसएडवांटेज ये है कि स्मॉल चार्ज फॉर स्मॉल एंड बिग कंज्यूमर, इसमें जो चार्ज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे भी कम हो जाते हैं, कम ही लगते हैं, कम ही लेना पड़ता है। अब इस केस में दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए मुझे ज़्यादा चार्ज किसी चीज़ का रखना हो तो वहाँ पे हम सिंपल टैरिफ का यूज़, सिंपल टैरिफ नहीं होता, सिंपल टैरिफ नहीं लगाते हैं, वहाँ पे दूसरी तरीके के टैरिफ हम रखते हैं, ठीक है। दूसरा, चार्ज इज़ नॉट डिपेंड अपॉन लोड, इसमें जो चार्ज होता है वो लोड पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड टाइप के टैरिफ को हम पढ़ेंगे तो फ्लैट रेट टैरिफ है। ये क्या होता है, दिस टैरिफ इज़ डिपेंड अपॉन लोड, ये टैरिफ लोड पर डिपेंड करता है ना, कि लोड किस टाइप का है। जैसे हो गया लाइट लोड और हैवी लोड। अगर हम लाइट लोड की बात करें तो वो देखिए क्या होता है, व्हेन वी यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पस नोन एज लाइट लोड, यानी कि जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है वो किस लोड के अंदर का, तो उसमें वो लाइट लोड के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब लाइट लोड के अंदर आ गए, यानी कि कम लोड का होता है, ठीक है। अब हैवी लोड की अगर आप बात करते हो तो हैवी लोड क्या हो जाएंगे, जैसे मशीन हो जाता है, बड़े बड़े मशीन, तो वो हैवी लोड लेता है ना, जैसे इंडक्शन मोटर हो गए, सिंक्रोनस मोटर हो गए, ये सब हैवी लोड के अंदर आता है। और इसकी जो कॉस्ट होती है, इसकी जो टैरिफ होती है वो ज़्यादा होती है। अब देखिए लिखा भी है 55 पैसे पर यूनिट, मतलब 55 इस तरीके से है। कंपैरिजन टू डोमेस्टिक लोड, जो हैवी लोड होते हैं उसके कॉस्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज अगर आप देखोगे तो डिसएडवांटेज क्या, एक्सपेंसिव रेट है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, कंपेयर टू इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी कि इसमें जो होगा एक्सपेंसिव रेट हो जाएगा डोमेस्टिक। सॉरी, मैंने एक चीज़ बताया था अभी, इन हैवी लोड में कितने आपके रेट लग जाएंगे, 55 पैसे पर यूनिट, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें पता होती है कि यहाँ पे जो टैरिफ होते हैं देखा जाए तो यहाँ डोमेस्टिक पर्पस में इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। देखिए डिसएडवांटेज वही चीज़ आया कि एक्सपेंसिव रेट फॉर डोमेस्टिक पर्पस कंपेयर टू इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के कंपैरिजन में जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए रेट लगते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी रीज़न होता है, इसके पीछे भी कई सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण ये आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम। तो वो रीज़न खैर अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी, इसके कई सारे रीज़न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब कर रहे हो, फ़ैन कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर कर रहे हो, तो एक एक का कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़्यादा आ जाता है। और हैवी लोड है, इंडक्शन मोटर है, तो केवल एक हो गया तो उस केस में उसकी जो टैरिफ आ जाती है वो कम आती है, ठीक है।
ब्लॉक रेट टैरिफ अगर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो ब्लॉक रेट टैरिफ। तो ब्लॉक रेट टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज़ डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट ब्लॉक्स। इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स में टैरिफ डिवाइड किया जाता है। आफ्टर कंज्यूमिंग द वन ब्लॉक व्हेन कंज्यूमर विल परचेज अनदर ब्लॉक द रेट ऑफ टैरिफ रिड्यूसेस। इस चीज़ को देखिए हम कैसे करते हैं। मान लीजिए 1 ब्लॉक है, ठीक है, फिर उसके बाद 2nd ब्लॉक है, फिर उसके बाद 3rd ब्लॉक है। 1 ब्लॉक की बात करें तो कुछ एक ब्लॉक के अंदर देखा जाए तो कई जगह से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है, ठीक है। फिर एक ब्लॉक में देखें तो दूसरे प्लेस से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, यानी कि 2nd ब्लॉक पे अब आते हैं तो जो दूसरा एरिया होता है उसमें कितनी सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है वो 2nd ब्लॉक में मैंने रखा। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे कि अगर आपने 1 ब्लॉक का यूज़ कर लिया, ठीक है, जब एक ब्लॉक का कंजप्शंस हो गया, इसमें कितने पैसे आए वो हो गए, तो उसके बाद जैसे ही 2nd ब्लॉक का जो कंज्यूमर होता है तो कंज्यूमर विल पे अनदर ब्लॉक द रेट ऑफ टैरिफ। तो यहाँ पे जो 2nd ब्लॉक का कंज्यूमर होता है उसकी जो टैरिफ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी टैरिफ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ये इसका बेनिफिट है। फिर से इसको समझो कि ये 1 ब्लॉक है। अब 1 ब्लॉक के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? मान लीजिए 1 ब्लॉक के अंदर कई सारे कुछ कंज्यूमर को क्या कर दिया गया? डिफाइन कर दिया गया कि ये 1 ब्लॉक के अंदर है। कुछ कंज्यूमर को जो किसी पर्टिकुलर एरिया का है उसको दूसरे ब्लॉक में रख दिया गया, ठीक है। तो जो पहला मान लीजिए कि फर्स्ट यूज़ करें, एक ब्लॉक है, ये मैं पहला लेती हूँ कि यहाँ के कंज्यूमर ने जिस चार्ज से यूज़ किया तो जैसे ही ख़त्म होता है वो दूसरे ब्लॉक पे जाता है, एक सीरीज़ होती है। तो दूसरे ब्लॉक पे पहले ब्लॉक का कंजम्पशन होने के बाद जैसे ही दूसरे ब्लॉक पे परचेजिंग होती है तो वहाँ पे टैरिफ रिड्यूस हो जाती है। फिर इसके बाद जब जैसे ही तीसरे ब्लॉक की परचेजिंग होती है, तीसरे ब्लॉक वालों ने परचेज़ किया तो वहाँ पे टैरिफ कम हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं ब्लॉक रेट टैरिफ के अंदर। 4th आएगा 2 पार्ट टैरिफ। तो ये क्या होता है? इन 2 पार्ट टैरिफ रेट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसमें रेट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। किस तरीके के रेट इसमें आ जाएंगे? मैक्सिमम डिमांड और रनिंग चार्ज। मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिमांड का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर के द्वारा जो मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है वो आपका मैक्सिमम डिमांड के अंदर आता है। तो जाहिर सी बात है इसकी ज़्यादा होगी, मतलब कि इस पे रेट जो होगी वो ज़्यादा लगेगी। रनिंग चार्ज का मतलब होता है कि वो चार्ज जो एज़ पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट में जो चार्जेस लग रहे हैं वो आपके रनिंग चार्जेस के अंदर आ गए। जैसे 60 पैसे पर यूनिट है ना, यानी 1 यूनिट में 60 पैसे लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ क्या होता है? इट इज़ द सेम एज 2 पार्ट टैरिफ। ये 2 पार्ट टैरिफ की तरह ही होता है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। बट देखिए यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है तो उसके अंदर एक मीटर इंस्टॉल किया जाता है। वो मीटर क्या करता है? मैक्सिमम कंज्यूमर के मैक्सिमम डिमांड को मेज़र करता है। ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ भी 2 पार्ट टैरिफ की तरह, यानी कि इसकी तरह ही होता है। बट इसमें मेजर डिफरेंस यही होता है कि इसमें एक मीटर इंस्टॉल किया जाता है जो मैक्सिमम डिमांड को मेज़र करता है, यानी कि जो कंज्यूमर के द्वारा मैक्सिमम डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी पे जो चार्जेस लगती है उसको मेज़र करता है, ठीक है। कितना उसने खर्च किया वो उसके लिए मीटर लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ क्या होता है कि रेट इज़ डिपेंड अपॉन पावर फैक्टर। इसमें जो टैरिफ लगता है वो उसके पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos phi 0 to 1। सभी जो भी पावर फैक्टर है तो उस पर अलग अलग तरीके के रेट फिक्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 7th एंड लास्ट टाइप के टैरिफ पढ़ेंगे, 3 पार्ट टैरिफ। वो क्या होता है? ये जो टैरिफ होता है, दिस टैरिफ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट मैक्सिमम डिमांड, सेकंड रनिंग चार्ज एंड थर्ड की अगर हम बात करें इसमें एक तीसरा ऐड हो जाएगा। अब तक के टैरिफ में आपने 2 टाइप्स के पढ़े थे ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होने का मतलब कि 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे अलग अलग टैरिफ लगते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड तो आप जानते हो, रनिंग चार्ज तो जानते हो। अब देखिए तीसरा जो चार्ज लगेगा वो कैसा होता है? इसमें अलग से सेमी चार्ज ऐड हो जाते हैं। इसमें अलग से क्या होते हैं? सेमी चार्ज ऐड हो जाते हैं। मतलब फॉल्ट को ठीक करने के लिए जो चार्ज ऐड होते हैं वो आपके सेमी चार्ज हो जाएंगे, है ना। तो टोटल चार्ज क्या क्या हो गए? मैक्सिमम डिमांड पे कितने चार्ज लगे प्लस रनिंग चार्ज प्लस फॉल्ट को ठीक करने के लिए जो चार्ज लगे उन सब का एडिशन जो प्राप्त होगा वो हमें टोटल चार्ज के फॉर्म में मिलेगा।
तो यही है, आपके टैरिफ में टाइप्स भी हैं और टैरिफ क्या होता है इस चीज़ को आप यहाँ से नोट्स बना लेना, वैसे मैं इसका भेज दूँगी। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी आप पूछ लेना। थैंक यू।